हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं क्लास 11 के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हां, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हां दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The light of other days. Oft, in the stilly night, a slumber's chain has bound me. कवि इस पंक्ति में एक शांत और स्थिर वातावरण की कल्पना करता है। स्टिली नाइट का मतलब है ऐसी रात जब चारों ओर शांति और सन्नाटा हो। कवि कहता है कि अक्सर जब रात का समय होता है और नींद उसे पूरी तरह अपनी जकड़ में लेने वाली होती है, तब उसकी स्मृतियां उसे घेर लेती है। ये वो समय होता है जब हर कोई अपने दिन की भागदौड़ से मुक्त होकर आराम करता है। लेकिन कवि के लिए ये समय केवल शारीरिक आराम का नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक यात्रा का समय है। फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी। कवि यहाँ ये बताता है कि जब वो अतीत की यादों में खो जाता है तो उसकी पुरानी यादें, जिनसे वो बेहद प्यार करता है, उसके आसपास एक उजाले की तरह बिखर जाती है। ये यादें उसे उसके बचपन, उसके दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की ओर ले जाती है। ये पंक्ति ये दिखाती है कि हमारी पुरानी यादें हमें कैसे खुशी देती है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं रहती, क्योंकि अतीत में जाना कभी कभी दर्द भी देता है। द स्माइल्स, द टीयर्स ऑफ बॉयहुड ईयर्स। इस पंक्ति में कवि अपने बचपन के दिनों को याद करता है। बचपन, जो जीवन का सबसे मासूम और खुशी से भरा हुआ समय होता है, वो कवि के लिए एक खास जगह रखता है। लेकिन ये समय केवल खुशी से भरा नहीं था, इसमें दुख के पल भी थे। ये पंक्ति ये दिखाती है कि बचपन के समय में सुख और दुख दोनों होते हैं, और समय के साथ ये यादें अमूल्य बन जाती है। द वर्ड्स ऑफ लव देन स्पोकन, दी आइज दैट शॉन, नाउ डिम्डी एंड गॉन। ये पंक्ति उन बातों और रिश्तों को याद करती है जो कवि ने अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ साझा किए थे। वर्ड्स ऑफ लव का मतलब है वे प्रेम भरी बातें और भावनाएं जो उसने अपने जीवन में अनुभव की। आइज दैट शॉन उन लोगों की आंखों को दर्शाता है जो कभी जीवन और खुशी से भरी हुई थी। नाउ डिम्डी एंड गॉन ये दुख को दर्शाता है कि वे आंखें अब धुंधली हो चुकी हैं और प्रियजन बिछड़ चुके हैं। ये पंक्ति हमें ये एहसास दिलाती है कि समय के साथ रिश्ते और लोग दोनों बदल जाते हैं या हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं। दी चेयरफुल हार्ट्स नाउ ब्रोकन। कवि उन खुशदिल लोगों को याद करता है जो कभी जीवन से भरे हुए थे, लेकिन अब या तो उनकी मौत हो चुकी है या वे कवि से अलग हो गए हैं। चेयरफुल हार्ट्स वे लोग हैं जो कवि की जिंदगी में खुशी और सकारात्मकता लाते थे। नाउ ब्रोकन ये उन खुशियों के खत्म होने और रिश्तों के टूटने को दर्शाता है। ये पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि जीवन में खुशियां और साथ हमेशा के लिए नहीं रहते। Thus, in the stilly night, a slumber's chain has bound me. Sad memory brings the light of other days around me. इस पंक्ति में कवि ये कहता है कि जब वो रात के समय नींद के करीब होता है तो उसकी दुखद यादें उसे फिर से उसके पुराने दिनों की ओर खींच लेती है।
सैड मेमोरी उन यादों का प्रतीक है जो कभी सुखद थी लेकिन अब केवल दर्द देती है। ब्रिंग्स दी लाइट ये दिखाता है कि अतीत की यादें कैसे स्पष्ट और जीवंत रूप से कवि के सामने आती है। ये पंक्ति ये दर्शाती है कि कभी कभी हमारी सबसे प्यारी यादें ही हमारी सबसे बड़ी उदासी का कारण बन जाती है। When I remember all the friends so linked together, कवि उन दोस्तों को याद करता है जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये दोस्त एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स सो लिंक्ड टुगेदर यहां ये दिखाता है कि ये दोस्त केवल सामान्य साथी नहीं थे, ये कवि के जीवन का अहम हिस्सा थे। ये पंक्ति ये व्यक्त करती है कि कैसे सच्चे दोस्त समय के साथ हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। I've seen around me fall like leaves in wintry weather. कवि अपने दोस्तों को गिरते हुए पत्तों की तरह अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए देखता है। Fall like leaves ये जीवन की अस्थिरता और क्षण भंगुरता को दर्शाता है। विंट्री वेदर कठोर सर्दी का प्रतीक है जो उदासी और अलगाव को दर्शाता है। ये पंक्ति इस बात को रेखांकित करती है कि जीवन में प्रियजनों को खोने का दर्द कितना गहरा होता है। I feel like one who treads alone some banquet hall deserted. कवि खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो एक खाली और वीरान भोज हॉल में अकेला चल रहा है। बैंक्वेट हॉल डेजर्टेड एक ऐसा स्थान है जो कभी खुशियों और रौनक से भरा था लेकिन अब खाली और उदास है। ये पंक्ति कवि के जीवन में अकेलेपन और खालीपन को गहराई से दर्शाती है। Whose lights are fled, whose garlands dead, and all but he departed. कवि कहता है कि वो भोज हॉल जो कभी रोशनी और फूलों से सजा था अब अंधेरे और मुरझाए फूलों से भर गया है। लाइट्स आर फ्लेड जीवन की खुशियों के खत्म होने का प्रतीक है। गार्लैंड्स डेड जीवन के सुखद पलों के खत्म होने का संकेत है। ये पंक्ति कवि के जीवन में उन चीजों के खो जाने को व्यक्त करती है जो कभी उसके लिए मायने रखती थी। Thus in the stilly night, a slumber's chain has bound me. कवि इस पंक्ति में एक शांत और स्थिर वातावरण की कल्पना करता है। स्टिली नाइट का मतलब है ऐसी रात जब चारों ओर शांति और सन्नाटा हो। कवि कहता है कि अक्सर जब रात का समय होता है और नींद उसे पूरी तरह अपनी जकड़ में लेने वाली होती है, तब उसकी स्मृतियां उसे घेर लेती है। ये वो समय होता है जब हर कोई अपने दिन की भागदौड़ से मुक्त होकर आराम करता है, लेकिन कवि के लिए ये समय केवल शारीरिक आराम का नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक यात्रा का समय है। सैड मेमोरी ब्रिंग्स दी लाइट ऑफ अदर डेज अराउंड मी। कवि यहाँ ये बताता है कि जब वो अतीत की यादों में खो जाता है तो उसकी पुरानी यादें जिनसे वो बेहद प्यार करता है उसके आसपास एक उजाले की तरह बिखर जाती है। ये यादें उसे उसके बचपन, उसके दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की ओर ले जाती है। ये पंक्ति ये दिखाती है कि हमारी पुरानी यादें हमें कैसे खुशी देती है, लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं रहती क्योंकि अतीत में जाना कभी कभी दर्द भी देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।